नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर चर्चा करूंगा। इस समय आप बहुत कुछ देख रहे हैं हमारे देश में, आंतरिक घटनाएं और कुछ जो देश ऐसे हैं जो हमारे देश की सुविधाओं का या हमारी चीज़ों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, हमारी आंतरिक सुरक्षा में भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं। तो कई ऐसे वातावरण इस समय बने हैं। ये महीना मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने में किस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, वैदिक ज्योतिष पे आधारित मैं आपको यह बताऊंगा। क्रम से 10 मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आपको बताऊंगा क्या प्रमुख 10 घटनाएं इन 3 महीने में होने वाली हैं, मई, जून, जुलाई में। प्रिडिक्शन के बारे में मैंने पहले से वीडियो बना के आप लोग को दिया है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यदि आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे जाके देख लीजिए। 2025 के मतलब 31 दिसंबर 2025 तक का मैंने पूरा प्रिडिक्शन दे दिया है आपको। लेकिन इन 3 प्रमुख महीने में ये जो घटनाएं चल रही हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मई, जून, जुलाई में क्या चलेगा। ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, भारत ने अभी इसका जो जवाब दिया है, इस सब के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। आप जाके हमारे वीडियो पे देखेंगे तो मैंने क्लियर बताया था कि इस तरह की कुछ घटनाएं होंगी। तो सबसे पहले तो ये एक चीज़ बताया, मैंने बार बार बताया कि एक बात तो ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे होंगे भोपाल में एक घटना हुई है, अभी मैं बताऊंगा क्या घटना हुई है। उसी तरह से कुछ मिलता जुलता घटना आपको मिलेगा झांसी के आसपास के एरिया में। महाराष्ट्र में भी एक ऐसे ही कुछ समाचार सुनने को मिला और बहुत पुराना केस इस तरह का अजमेर में भी हुआ था। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कुछ लोग अपना नाम बदलकर, अपना धर्म और जाति बदलकर दिखावे के लिए कलावा भी हाथ पे बांध के, टीका भी लगा के हमारे बहनों को, कॉलेज या स्कूल जाने वाली छात्राओं पर, उन लोगों का तरह तरह का उस पर प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन देके उनके साथ अत्याचार करते हैं, ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू होता है और उनको क्रूरता की हर हद तक जाके सताते हैं। पीड़ा जब असहनीय हो जाती है तभी ये सब चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। अन्यथा समाज में और सामाजिक डर की वजह से अक्सर लोग इन सब बातों को दबा ले जाते हैं। दबा ले जाने की वजह से ये परिणाम निकलता है कि उनकी ये हिम्मत बढ़ जाती है। भाईचारा नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। आपने कभी देखा है कि आप किसी विपरीत धर्म के बारे में नाम लेते हैं तो हमेशा उनके नाम के आगे भाई लगाते हैं? कोई भी नाम देखिए, और भाई क्या हाल है, नाम लेके भाई क्या हाल है। वो लोग कभी देखिए आपके नाम के आगे भाई लगाते हैं? नहीं लगाते। भाईचारा नाम का कुछ नहीं है। अभी जो जम्मू कश्मीर में घटना घटी थी उसका आपने देखा होगा, ऐसे न जाने कितने वीडियो आए हैं कि वो लोग हमेशा कहीं जब आप देखेंगे रोड पे, उस देश का, अपने देश के नहीं, हमारे देश का नहीं है, उस देश का अगर झंडा लगा हुआ है विरोध के लिए तो हमारे देश के रहने वाले लोग हमारे दुश्मन देश का झंडा सड़क से उठ निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? उनका प्रेम हमेशा वहां पे है। जम्मू कश्मीर में घटना हुई, जम्मू कश्मीर में जिस दिन घटना उसके अगले दिन उन लोगों ने सड़क पे एक कैंडल मार्च निकाला। उसके बाद से आपने वहाँ पे न जाने कितने रिपोर्टर गए, प्राइवेट रिपोर्टर, बड़े मीडिया चैनल के रिपोर्टर, उन लोगों ने कभी भी खुल के पाकिस्तान का विरोध नहीं किया। न जाने कितने ऐसे वीडियो पड़े हैं, आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे। अंतर आत्मा उनकी यहाँ नहीं है, सिर्फ शरीर है, मन यहाँ नहीं है। तो भाईचारे नाम का कोई चीज नहीं है। आप खुद अपने लिए जयचंद्र बन रहे हैं, अपने देश के लिए बन रहे हैं, अपने समाज के लिए बन रहे हैं। क्या फर्क पड़ता हमको, हमारे यहाँ तो हुआ नहीं, उनके यहाँ हुआ है। ये जो धारणा आपके मन में चल रही है ये बहुत ही घातक है।
जातियों में मत बंटिए, हिंदुस्तानी बनिए और हिंदू बनिए। अगर हिंदू हैं तो, दोगले हैं तो कोई बात नहीं, मेरा शब्द आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं कटु सत्य बोल रहा हूं, एकदम तीखा बोल रहा हूं, लेकिन एकदम सत्य बोल रहा हूं। बहिष्कार कीजिए। ये जो सरकार मुफ्त में अनाज देने का कार्यक्रम कर रही है, उसका सबसे बड़ा दुरुपयोग वही लोग कर रहे हैं। मैं इसके खिलाफ हूं बिल्कुल। ये मुफ्त के राशन की चीजों को बंद कर देना चाहिए। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अभी देखिए देश ने जब वीजा और बॉर्डर बंद किया तो कितने लोग कई कई सालों से आके यहाँ बैठ रहे हैं। पुलवामा में जो सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ, उसका एक हल्का फुल्का हिंट मिला, 1% ही सही हिंट मिला, क्योंकि वहां के लोग आके हमारे सैनिकों से शादी किए थे, तो उनको पूरी खबर मिल जाती थी। उनका टारगेट ही है। बहुत ऐसी घटनाएं आई हैं। गुजरात में ऐसी कम से कम अनगिनत महिलाएं पकड़ी गई हैं जो उनके पास मतलब आए थे, सिर्फ पाकिस्तान के मुल्क के हैं या हमारे देश में आए थे बच्चा पैदा करने के लिए। अनगिनत। जनसंख्या बढ़ाना उनका उद्देश्य है, ज्ञान बढ़ाना उनका उद्देश्य नहीं है, शिक्षित होना उनका उद्देश्य नहीं है। एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीना, देश के लिए काम आना, देश के लिए हित में काम आना, ये उनका उद्देश्य नहीं है। सरकार के खिलाफ बहुत लोग बोलते हैं। मैं सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन यह आपका सौभाग्य है कि इस समय ऐसी मजबूत सरकार बैठी है जो एकदम कठिन निर्णय या कठोर निर्णय ले रही है। अन्यथा सोचिए, सरकार जाने से पहले मनमोहन सिंह ने क्या किया था वक्फ बोर्ड के बारे में। तो मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको जरूर यह बताना चाहता हूं कि आप क्या हैं, अपनी सच्चाई को जानिए, पहचानिए। एक ज्योतिषाचार, एक धर्माप्रचार होने के नाते, धर्माचार होने के नाते मेरा ये उद्देश्य, फर्ज बनता है मैं अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में आपको बताऊं। आपसे कहाँ गलतियां हो रही हैं, ये मेरा दायित्व है आपको आगाह करना। तो जो 10 प्रमुख घटनाएं होंगी, एक तो इस महीने में आप देखेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति का 14 तारीख को, 14 मई को और 18 तारीख को राहु और केतु का गोचर होगा। और इसके पहले शनि का गोचर हो चुका। शनि, गुरु, राहु और केतु, और अभी सूर्य और बुध का योग बनेगा। तो इस सब के वजह से तो पहले आप देखेंगे कि राहु और केतु का जब गोचर होगा तो वह समय पाकिस्तान के लिए और भी अच्छा नहीं होगा, बुरा वक्त उनका और चालू हो जाएगा। आने वाले समय में, ये 3 महीने में तो नहीं होगा, 3 महीने में बुनियाद पड़ जाएगी, लेकिन आने वाले समय में बुनियाद पड़ चुकी है। एयर स्ट्राइक हुआ 2-3 दिन पहले, पाकिस्तानी के जो भी वहां पे टेररिस्ट कैंप थे वहां पे हुआ, लेकिन अभी कल लाहौर पे बम ब्लास्ट कैसे हुआ? तो आप बस इशारा को समझिए। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि बुनियाद पड़ चुकी है। आने वाले समय में देखेंगे पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो ऑलरेडी हो चुके हैं, जो उनका एक टुकड़ा होके अब बांग्लादेश बन चुका है। अब जो बचा कुचा पाकिस्तान है उसके भी आने वाले भविष्य में आपको टुकड़े निश्चित तौर पे दिखाई देंगे। मैं चैलेंज के साथ ज्योतिषी गणना के आधार पे कर रहा हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे, इन 3 महीनों में नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में जल्दी से जल्दी आपको इसी वर्ष बड़ा समाचार सुनने को मिल जाएगा और उनके टुकड़े होंगे ही होंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सावधान रहिएगा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, भूकंप, बादल का फटना, ऐसी संभावना 2025 के अंत तक आगे भी बनी है, लेकिन मैं भविष्यवाणी जो कर रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इस वर्ष की ही चर्चा करूंगा और उस वर्ष में 3 प्रमुख महीने के बाद चर्चा कर रहा हूँ, तो आएंगी।
आप विशेष सावधानी बरतिएगा। हमारे देश पर, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पर कुछ देशों की पैनी नज़र है। वह इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत हो रही है, उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ऐसी गिद्ध की निगाहें हमारे देश पर पड़ रही हैं। किस माध्यम से करेंगे? वो सांप्रदायिक दंगा कराएंगी, कम्युनल वाइट कराएंगी, कम्युनल जो भी राइट हो जाएंगे, इसमें उसका आंदोलन होगा। शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज में कुछ उन्होंने वहाँ पे हस्तक्षेप कराएंगी। साइबर अटैक, इन सब चीज़ों की होने की संभावना दिख रही है। हालांकि भारत मजबूती के साथ इस सब से लड़ेगा और कठोर निर्णय के साथ इनका बहुत कठोर जवाब भी देगा। ये ताकतें सफल नहीं होंगी, लेकिन कोशिश जरूर करेंगी। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और हिमाचल के कुछ एरिया में आने वाले समय में आपको भूकंप जैसी कुछ घटनाएं दिखाई देंगी। इसलिए यहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहिए। प्राकृतिक आपदाओं के लिए, यानी कि जल से संबंधित चीज़ों के लिए यह वर्ष अच्छा नहीं है। भारतीय राजनीति में आप बहुत कुछ उथल पुथल देखेंगे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ बड़े राजनीतिक दल वर्तमान में सत्ता जो दल कर रही है, इसमें विलय करते हुए आपको दिखाई देंगे। ग्रहों के प्रभाव से और कुंडली के विश्लेषण के हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में उनका देश की गद्दी पर प्रधानमंत्री की चेयर तक पहुंचने की सबसे प्रबल संभावनाएं हैं। देश के अंदर जैसे पश्चिम बंगाल में आपने देखा, इस तरीके से और छोटे छोटे सांप्रदायिक दंगे कराने की योजनाएं चल रही हैं दुश्मनों के द्वारा, देश के अंदर बैठे हुए जयचंद्रों और गद्दारों के द्वारा। लेकिन 2025 देश के गद्दार दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनके लिए अच्छा नहीं है। चुन चुन के उनके साथ उनका जो भी रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, वह दिया जाएगा। लेकिन इस वर्ष देश के गद्दारों के लिए बिल्कुल नहीं है। इसलिए न्यायपूर्ण काम कीजिए, लोगों की भलाई का काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए और समाज सेवा, वृद्धा आश्रम सेवा, पशु सेवा, गौशाला सेवा और जो अनाथालय सेवा, इन सबों चीज़ों में कीजिए। पात्र को पात्र का ध्यान रखकर कुछ समाज सेवा का भी काम कीजिए। मैंने पॉइंट बना लिए थे, इसलिए मुझे देखना पड़ा। सोने का दाम और बढ़ेगा, सोना बहुत मजबूत स्थिति में होगा। मैंने बहुत पहले, अभी 8-9 महीने पहले प्रेडिक्शन आपको दिया था, चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि निवेश इस वर्ष यदि आपको करना है तो सोना चांदी में ही कीजिएगा। अभी भी कह रहा हूं, यहां आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। भारत की शक्ति इतनी बढ़ेगी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर देश अमेरिका, रशिया तो हमारा खुल के साथ देता है, अमेरिका भारत की मदद लेगा। आपको सुन के यह आश्चर्य लग रहा है, लेकिन देखिएगा, अमेरिका भारत का मदद लेगा। डॉलर की स्थिति खराब होगी, दिन प्रतिदिन कमजोर होगा। ये 3 महीने में नहीं होगा, बुनियाद पड़ चुकी है, धीरे धीरे वो डाउन होगा और रुपए की स्थिति मजबूत होगा। भारत ने रुपए से, ऐसे कई देशों में रुपए से व्यापार करने का निर्णय लिया है, व्यापार चालू हो गया, जिससे रुपए की स्थिति मजबूत होगी। एनआरआई जितने लोग भी बाहर रहते हैं, भारतीय ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। आप देखेंगे बहुत से एनआरआई भारत वापस आएंगे, लेकिन भारत के लिए अच्छा है क्योंकि वो आके इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुछ नया व्यापार चालू करेंगे, जिससे रोजगार के बहुत अवसर खुलेंगे। कुछ आप देखेंगे इस महीने ऐसे एक बुनियाद पड़ेंगे कि विश्व के, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, कुछ बड़े बैंक, हर देशों में बड़े बैंक हैं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, ऐसे बड़े बैंक आपको दिखेंगे, उनका दिवालिया होना, कुछ घटनाएं दिखाई देंगी।
भारत पाकिस्तान पे और बड़ा एक्शन लेगा। ये तो सिर्फ एक एक छोटा सा फुलझड़ी था, अभी तो मेन खिल होना बाकी है। भारत को वीटो पावर मिल जाएगा इन 3 महीने में, देखेंगे इसकी प्रबल संभावना है। 3 महीने में मिल नहीं जाएगा, लेकिन वोट में भारत का विजयी होगा, भारत वीटो पावर में बढ़ जाएगा। जो बिहार में इस वर्ष चुनाव होगा, वैसे तो ये प्रिडिक्शन 3 महीने का है, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है ये बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा। हालांकि ग्रहों की स्थिति और जो ग्रहों का चार्ट बोल रहा है, यह संभावना दिखा रहा है कि वहां वापस एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार इस वर्ष मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। नीतीश कुमार का कार्यकाल मतलब ये इसके बाद अब नहीं रहेगा सरकार, लेकिन एनडीए की बनेगी। कितने सीट आएंगे यह जब चुनाव में कौन प्रत्याशी किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, उसके विरुद्ध में कौन प्रत्याशी लड़ रहा है, उन दोनों की कुंडली और उस क्षेत्र का चुनाव का डेट, चुनाव वोटिंग का तारीख, चुनाव का रिजल्ट का डेट, इन सबों का चीज़ों का गणना करके तब मैं आपको सीटों की संख्या बता दूंगा जब इलेक्शन कमीशन चुनाव का डेट डिक्लेयर करेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी का भी अब खराब समय शुरू हो गया है, उनके पतन के भी समय शुरू हो गए हैं। टीएमसी की स्थिति अगले वर्ष 2026 में जो चुनाव होगा अभी तक के प्रदर्शन के तुलना में बहुत खराब रहेगा। हालांकि गिरते गिरते भी वो संभल जाएंगे। हिंदू इस वर्ष पश्चिम बंगाल में जगेंगे, अपनी चीजों को समझेंगे और उसके बल पर वो करेंगे, क्योंकि टीएमसी की राजनीति मुख्यतः बांग्लादेश से आए हुए जो लोग हमारे वहां पे बस जाते हैं या बसाने का है, उनको वहां पे अस्थायी निवासी बनाने का है। बहुत देश विरोधी साइलेंट वे से ये देश विरोधी हरकतें हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, बहुत साइलेंट वे से, चालाकी से, समझदारी से हो रही है, लेकिन हो रही है। ज्योतिषी घटना के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष लेके या विपक्ष लेके बात नहीं करूँ। ज्योतिषी गणना में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के गोचर, नक्षत्रों के परिवर्तन, इन सब चीजों के आधार पर गणना होती है। बहुत बातें किसी को अच्छी नहीं लग सकती हैं, कमेंट भी हमको बहुत अजीब अजीब से आते हैं, बहुत लोग बहुत तरह के बोलते हैं, अच्छे भी कमेंट आते हैं, हम आपके कमेंट का स्वागत भी करते हैं। मैं किसी भी कमेंट का कभी भी कोई रिप्लाई नहीं करता। मैं जानता हूँ सब लोग की अपनी अपनी विचारधारा है, सोच है, और सबकी अपनी अपनी कार्यशैली है, सबके अपने अपने मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, आँख नाक कान खुला रखिए, जो आपने देखा उस पर विश्वास कीजिए। किसी भी तरह की जो भी आपको वायरल करके चीज़ें दे दी जा रही हैं, या जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि लोग कुछ भी बातों पर विश्वास कर लेते हैं सोशल मीडिया पे, तो इन चीज़ों पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। जब तक आप खुद अपने आप को उनको सत्यापित मत कर लीजिएगा, तब तक भरोसा मत कीजिएगा। और सावधान रहिए, परिवार के लिए सावधान रहिए। आपके दुश्मन आपके आसपास ही हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, उनसे सतर्क रहिए। नो भाईचारा, नथिंग। मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सतर्क कर रहा हूं। नो भाईचारा, आप अपने लिए काम कीजिए, अपने लिए कीजिए। भाईचारा करने के लिए आपके पास बहुत लोग हैं, वहां भाईचारा निभाइए। कम से कम आपके साथ धोखा तो नहीं होगा। धोखा, मान लीजिए धन की किसी तरह से कोई आपने मांग लिया, उधार रख लिया, लेकिन जान माल का खतरा, परिवार पे खतरा, बहन बेटियों माओं के पे खतरा कतई नहीं होगा। अपना ख्याल रखिए। और कुछ भी जानना समझना चाहते हैं या अपने बारे में जानना समझना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि ज्योतिषाचार कभी कुछ नहीं बोलते, आपके कुंडली के ग्रह ही सब कुछ बोलते हैं, वही सब कुछ आपके बारे में बताते हैं। वह समझिए, अपने जीवन को समझिए और सार्थक रूप से आगे बढ़िए। अपने कुंडली का विश्लेषण करा लेंगे तो आपको अपने आने वाले जीवन के बारे में सब पता चल जाएगा।
क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करना है, कैसे चलना है, क्या करने से आपको लाभ होगा, क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या अच्छी क्या बुरी, क्या हमको उपाय करके उनसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना, सब आप कर सकते हैं पहले। जैसे कि आप रोड पे चल रहे हैं, अचानक आगे गड्ढा है, या किसी ने बता दिया, तो आप वहीं से मार्ग परिवर्तन कर लेंगे। तो ज्योतिष यह आपको बताएगा, जिससे आपको कोई भी गड्ढे में गिरने की स्थिति नहीं पैदा होगी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आपसे निवेदन है, कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइए। समाज में सकारात्मकता फैले, लोग अपने बारे में जाने, लोगों को क्या करना है वह भी जाने। लोग जानते बहुत कुछ हैं, जानबूझ के भी गलतियां करते हैं। कम से कम लगातार वीडियो मिलने से कुछ न कुछ तो सुधार होगा। हम नहीं कहते हम समाज में एक ही दिन में सारा परिवर्तन ला देंगे। मैं और बहुत ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत अच्छे लोग हैं समाज में, जो नित्य प्रतिदिन प्रयास करते रहते हैं कि समाज में चीजें अच्छी जाएं। एक दिन में सुधार होना मुश्किल है, लेकिन प्रयास अगर जारी है तो एक दिन जरूर होगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।